वेलकम बैक टू परफेक्ट क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। एलएन के मॉड्यूल से पूरा सिलेबस कवर करने की ट्राई करेंगे हम। लास्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लेक्चर पढ़ा हमने, जहाँ पर 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो गए। फर्स्ट कौन सा था? इंट्रोडक्शन, एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का डिफरेंस। तीसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये वीडियो खास देखना और उसमें भी इंट्रोडक्शन खास, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म्स जितना क्लियर होगा उतनी आसानी से और भी चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, जो बहुत सारे टॉपिक के अंदर कवर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चलो अब आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही पढ़ना है आगे भी हमें। चैप्टर नंबर 3 लास्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग कंप्लीट किया। आज पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ेंगे, मॉड्यूल के हिसाब से ही आगे बढ़ रहे हैं। ओके, पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस आ रहा है ना, वो देखना है। चलो पीरियोडिक टेबल में एक पीरियड के अंदर चले जाओ और एक ग्रुप में जाओ। तो पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट एंड ग्रुप में डाउन दी ग्रुप, तो क्या क्या होना है वो देखेंगे हम सबसे पहले। तो चलो इन ग्रुप में क्या होगा? टॉप टू डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो टॉप टू डाउन क्या होगा? एटॉमिक रेडियस क्या होती है? इंक्रीज होगी एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी यहाँ पर। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है तो फैक्टर्स में हमने पढ़ लिया, यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी टॉप टू डाउन, और इसमें कोई वेरिएशन है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। सेकंड नंबर, इन पीरियड के अंदर चले जाओ, लेफ्ट टू राइट या अलोंग दी पीरियड भी वर्ड यूज हो सकता है। तो लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे हम तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? कम होगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। तो एटॉमिक साइज क्या होगी वहाँ पर? तो डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी है वहाँ पर? तो इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये हुआ सेकंड पीरियड में फ्लोरीन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर है ये? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। फर्स्ट ग्रुप में चले जाओ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? फर्स्ट ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा लिथियम की, और सबसे कम किसकी होगी? नीचे आने वाला सीजियम एंड फ्रांसियम। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब 1-2 एक्सेप्शन केस है, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, एक्सेप्शन केस में थर्ड नंबर, पूरे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट नंबर पर कौन है? फ्लोरीन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है, सबसे कम किसकी होगी? तो ग्रुप 1 के अंदर सीजियम एंड फ्रांसियम। लेकिन कई बार तुमने शायद गूगल सर्च करो या कुछ करो तो कई बार सीजियम होता है, कई बार फ्रांसियम होता है, तो उसका रीज़न समझना है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सीजियम एंड फ्रांसियम, ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट इक्वल है, वरना ट्रेंड तो क्या होना चाहिए था? टॉप टू डाउन डिक्रीज होनी चाहिए थी। तो रीज़न क्या है वो? ये दोनों के बीच में कितने सेल का डिफरेंट है? 1 सेल का डिफरेंट है। ओके, ये दोनों के बीच में 1 सेल का डिफरेंट है। लेकिन अब समझना इम्पोर्टेंट, ये दोनों के बीच में 1 सेल डिफरेंट है, मतलब फ्रांसियम में 1 सेल ज़्यादा है, 1 सेल डिफरेंट ना, ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन साथ में ये दोनों के बीच में जो प्रोटॉन का चार्ज है उनका डिफरेंस कितना है? अराउंड 32। कितना? 32 जितना डिफरेंस है। प्रोटॉन इसमें ज़्यादा है 32 इतने, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया 32 जितना। तो यहाँ पर प्रोटॉन में चार्ज में कितना डिफरेंट है? अराउंड 32 प्रोटॉन। तो 1 सेल एंड 32 प्रोटॉन, ये दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे को इक्वल कर देते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। समझना, सीजियम और फ्रांसियम, सीजियम की कंपेयर में फ्रांसियम में 1 सेल ज़्यादा है,
एक सेल ज़्यादा है नो डाउट, लेकिन क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो रहे हैं फ्रांसियम में 32 हो रहे हैं, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है, और ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ जाता है उसका, वो एक सेल की कंपेयर में उसे इक्वल कर देता है। तो उसकी वजह से सीजियम एंड फ्रांसियम दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे कम। अगर MCQ क्वेश्चन में पूछ ले तुम्हें तो ये आंसर लिख सकते हो। और सीजियम और फ्रांसियम दोनों दिए हो तो फ्रांसियम नज़दीक वाला आंसर, लेकिन नहीं देंगे दोनों। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सीजियम एंड फ्रांसियम उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम एंड फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होगी। तो अगेन इंपॉर्टेंट MCQ था। एक और वेरिएशन है, हल्का सा वेरिएशन है एल्यूमिनियम एंड गैलियम के अंदर। तो गैलियम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम की कंपैरिजन में ज़्यादा है, और रीज़न क्या होगा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर ये डिफरेंस देखने मिलता है कि गैलियम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम की कंपैरिजन में ज़्यादा है। ट्रांजिशन में हमने क्या पढ़ा था, याद करो, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। तो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, दूसरे कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऑलमोस्ट यही चीज़ तुम्हें याद रखनी है। ओके, एक MCQ के लिए खास याद रखना, 5th नंबर पॉइंट बता देता हूँ मैं तुम्हें। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, क्लोरीन से ज़्यादा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा है दोनों में से? अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ ले तो क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा होगी। तो कई बार स्टूडेंट्स ये दोनों में गलती कर देते हैं। ओके, तो खास याद रखना ये दोनों तो, और बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है ये। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा होती है? क्लोरीन की ज़्यादा होती है। उसका रीज़न भी हमने लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ा है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हायर क्यों होती है? तो फ्लोरीन स्मॉल साइज़ होती है, और स्मॉल साइज़ की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी बढ़ जाती है। तो ये पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। चलो उसके बाद एप्लीकेशन पढ़नी है हमें, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिख रहा है ये फरहान, कहाँ तक? चलो सेकंड नंबर पीरियोडिक टेबल के बाद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी MCQ कैसे बनते हैं ना उसकी मेथड है ये। तो चलो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें पता है, दो की कंपैरिजन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और एटॉमिक साइज हमें पता है, तो क्या होगा, एक दूसरे से इन्वर्सनली होगा। तो ये तो डायरेक्टली पता चल जाता है हमें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर अलग अलग एलिमेंट की गिवन है, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी उसकी एटॉमिक रेडियस कम होगी। दूसरा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो मेटल या नॉन मेटल, तो उसके नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। पॉइंट समझना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, मेटल या नॉन मेटल की? तो नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा, उसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, वो नॉन मेटालिक होगा उतना ही। इसीलिए तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फ्लोरीन नॉन मेटल है। तो ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं नॉन मेटल है या मेटल है। तो अगेन इंपॉर्टेंट MCQ है, ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा, किसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं। तो डायरेक्ट MCQ अगेन ये भी। दूसरा उससे भी इंपॉर्टेंट MCQ याद रखना, एक बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का। अब बॉन्ड एनर्जी क्या है? वो तो जो एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए लगती है ना, वो एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे हम। मतलब जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी उसका बॉन्ड भी कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है वही एनर्जी बॉन्ड एनर्जी है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी बॉन्ड। तो मतलब इसका क्या हुआ, कौन से बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जो बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होगी। अब ऐसे एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, यहाँ पर हम हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, HF, HCl, HBr,
एंड HI। अब दोनों के बीच में कंपेयर करो, दोनों एलिमेंट के बीच में, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोजन की बहुत कम है, तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या आएगा, ज़्यादा ही है। तो ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डेल्टा EN की वैल्यू क्या होगी, हाई ना, समझना। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, तो दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है। दूसरा यहाँ पर आ जाओ, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है नो डाउट, हाइड्रोजन की कम है, लेकिन इनकी गैप इसके बराबर तो नहीं है ना। तो गैप किस में ज़्यादा मिल रही है तुम्हें, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन की कंपैरिजन में कर रहा है। तो यहाँ पर अगर ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये क्या होंगे, इनकी बॉन्ड एनर्जी सब में से सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किस में होगा, यहाँ पर HF में। तो बॉन्ड एनर्जी किसकी हाई, तो इनकी बॉन्ड एनर्जी हाई होगी। इसी में से एक और MCQ समझा देता हूँ मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एसिडिक कैरेक्टर। अब एसिडिक कैरेक्टर मतलब क्या, जो इजीली H+ रिलीज करता है। नीट और JEE के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ माना जाता है एसिडिक कैरेक्टर से रिलेटेड। जो इजीली H+ रिलीज कर रहा है वो क्या है, मोर एसिडिक है। नो डाउट एसिड है, सारे एसिड है, लेकिन ज़्यादा एसिडिक कौन, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा, तो जो इजीली H+ रिलीज करता है। तो कौन इजीली H+ रिलीज करेगा, यहाँ से बोलो, HI इजीली H+ रिलीज कर देगा, क्योंकि इनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम है, बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा है इनकी, तो आसानी से ये टूट जाएगा, और यहाँ से ये क्या करेगा, H+ को इजीली रिलीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन, यहाँ पर HI मोर एसिडिक है। तो यहाँ से समझना, अगर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा तो वो कैसा हुआ, लेस एसिडिक होगा। तो MCQ में कई बार पूछा हुआ है, ये चार में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन, या उसका ऑर्डर पूछते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो एसिडिक अरेंजमेंट के हिसाब से। तो क्लियर है ना। ये बॉन्ड एनर्जी वापिस, अगर दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, उनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाएगी, शॉर्ट ना, क्योंकि पास में जितने पास में उतने स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं वो। तो इनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, तो ये इजीली तो H+ रिलीज़ करेगा नहीं। H+ इजीली रिलीज़ नहीं करना मतलब इसके एसिडिक नेचर क्या होगा, बहुत कम होगी। तो ये चार में से सबसे ज़्यादा एसिडिक ही है। तो यहाँ पर हम बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। अब मान लो कोई कंपाउंड बॉन्ड बना रहा है और उसकी हमें बॉन्ड लेंथ निकालनी है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में नहीं है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है JEE वालों के लिए। तो बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करनी है हमें, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो एक रूल है उसके लिए, शॉमेकर एंड स्टीवनसन रूल लॉ पढ़ेंगे उसके लिए हम। इन्होंने एक बढ़िया सा फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है, जहाँ से हम बॉन्ड लेंथ है ना डिटरमाइन कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ कितनी होगी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला समझो, यहाँ पर A एंड B क्या है, यहाँ पर एलिमेंट है, A एंड B के बीच में हमें देखनी है बॉन्ड लेंथ कितनी होगी। तो डिस्टेंस A एंड B का किसके बराबर होगा, तो रेडियस ऑफ A, एलिमेंट A उसका रेडियस ले लेंगे, प्लस रेडियस ऑफ B, डिफरेंस कितना है इनके बीच में 0.09, और ब्रैकेट के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। ये फॉर्मूला यूज़ करो और कैलकुलेशन करना है तुम्हें। ओके, फॉर्मूला समझना बहुत सिंपल है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन ही ले लेते हम। क्वेश्चन कैसे हो सकता है, इफ़ बॉन्ड लेंथ इन F2 की बॉन्ड लेंथ मान लो कितनी है 1.44 एंगस्ट्रॉम,
एंड बॉन्ड लेंथ इन H2 के अंदर बॉन्ड लेंथ गिवन है अराउंड 0.74 एंगस्ट्रॉम। देखो मॉड्यूल के अंदर वही है ना। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन कितनी गिवन है, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन है देखो 4, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन कितनी गिवन है 2.1, डेटा गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है, अब F2 और H2 दोनों मिक्स हो रहे हैं, HF बॉन्ड बना रहे, तो वो दोनों की बॉन्ड लेंथ कितनी है, एंड देन कैलकुलेट बॉन्ड लेंथ बिटवीन HF, ये कैलकुलेट करना है। ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल हुआ, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। ओके, F2 की बॉन्ड लेंथ गिवन है, H2 की बॉन्ड लेंथ गिवन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कैलकुलेशन करना है। फॉर्मूला आ गया यहाँ पर, बॉन्ड लेंथ गिवन है दोनों के बीच का है ना, तो डायमीटर गिवन होगा, तो हम क्या करेंगे, रेडियस निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो आंसर कैसे लिखना है हमें यहाँ पर, तो डिस्टेंस बिटवीन HF RA फ्लोरीन F2 की जगह क्या लिखेंगे हम 1.44 डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये F2 गिवन है, डायमीटर गिवन है, समझना 2 फ्लोरीन के बीच का डिस्टेंस है, हमें तो चाहिए रेडियस 1 की। नेक्स्ट उसके बाद प्लस RB कितना है 0.74 डायमीटर है, रेडियस चाहिए, माइनस 0.09 ब्रैकेट X से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है माइनस 2.1। कैलकुलेशन करके जो आंसर आ रहा है एंगस्ट्रॉम के अंदर वही हमारा आंसर होगा। तो फॉर्मूला याद रखना अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं JEE वालों के लिए तो खास। ओके, बॉन्ड लेंथ अगर कैलकुलेट करना है हमें तो उसके लिए शॉमेकर एंड स्टीवनसन लो, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, सीधा सा आंसर है, कुछ भी नहीं करना आगे से। तो यहाँ से बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं, कितना आंसर आ रहा है इसमें 0.919 एंगस्ट्रॉम। तो ये हुआ उसका आंसर। कैलकुलेशन सबको आता है, फॉर्मूला पर फोकस करना, सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में जितने फॉर्मूला है ना वो क्लियर होना चाहिए सबको, उंगलियों की टिप पर याद होने चाहिए सारे फॉर्मूला। चलो तो एप्लीकेशन नेक्स्ट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बार ध्यान से देख लेना, मॉड्यूल में सारे डेटा गिवन है। ओके, चलो नेक्स्ट उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। चलो फोकस करना है यहाँ पर, 3rd नंबर एप्लीकेशन, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। ये MCQ समझ लेना, इससे रिलेटेड एक MCQ होगा एग्जाम में, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड एक MCQ होता है। चलो सबसे पहले हम हाइड्राइड से रिलेटेड पढ़ेंगे। हाइड्राइड सीधा सा एग्जाम्पल ही ले लेते हैं किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वो। तो एग्जाम्पल 1 नहीं, चलो यहाँ पर HF HCl HBr HI, ये 4 में एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी, अभी बता दिया मैंने, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जो इजीली क्या रिलीज़ कर रहा है, H+ रिलीज़ कर रहा है। तो आसानी से H+ कौन रिलीज़ कर रहा है, HI इजीली H+ तो रिलीज़ करेगा ना। क्यों, क्योंकि उनके बीच में क्या है, बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है, बॉन्ड एनर्जी उनकी ज़्यादा है, तो ये इजीली H+ रिलीज़ कर देगा सॉल्यूशन में। तो इजीली H+ रिलीज़ कर रहा है, मतलब क्या हुआ, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए आंसर क्या होगा, हाइड्राइड में। क्लियर ना। तो हाइड्राइड में कोई एक्सेप्शन भी नहीं आ रहा, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। 17 ग्रुप के जो हाइड्राइड है, हाइड्राइड मतलब समझ रहे हो, 17 ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बना रहे हैं वो,
तो 17 ग्रुप के अंदर क्या होगा, HI की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली से NH3 चलो यहाँ पर किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, तो टॉप टू डाउन हमें पता होना चाहिए। टॉप टू डाउन जाएंगे, साइज़ बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़नी है। तो यहाँ पर भी क्या आंसर आएगा, BiH3 उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो पॉइंट समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है MCQ के लिए ये। ओके, तो ये इजीली क्या करेगा, BiH3 आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। तो हाइड्राइड्स के लिए 2 ट्रेंड दिए हुए हैं देखो मॉड्यूल के अंदर भी। नेक्स्ट उसके बाद हाइड्रोक्साइड सेकंड नंबर पर, सेकंड नंबर आ जाओ हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर हल्की सी गलती हो सकती है, ध्यान रखना, सबके लिए नया टॉपिक होगा ये हाइड्रोक्साइड। अब एज एग्जांपल समझ लो, यहाँ पर एक हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल ले लेते हैं हम। A एलिमेंट है और वो OH के साथ अटैच है, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, जैसे कि KOH, NaOH, ओके, Cl2O, बहुत सारे एग्जांपल आएंगे आगे। अब यहाँ पर 2 कंडीशन है। एसिडिक मतलब कौन होता है, जो H+ रिलीज करेगा वो एसिडिक होगा। OH- कौन, जो OH- रिलीज कर रहा है वो बेसिक होता है। सिंपल सा ट्रेंड पढ़ा हुआ है तुमने। चलो यहाँ पर क्या होगा, अगर मुझे एसिडिक बताना है, अगर ये कंपाउंड एसिडिक है, जैसे ही उसे पानी में डाल रहे तो H+ रिलीज करेगा, तो एनायन कौन बनेगा यहाँ से, तो O- और H+ रिलीज करेगा ये। अगर एसिडिक फॉर्म है तो ये होगा AO- H+। और दूसरा अगर मान लो बेसिक है तो A+ OH-। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ के लिए। अब जो एसिडिक है वो इजीली H+ रिलीज करता है, जो बेसिक है बढ़िया सा वो इजीली OH- रिलीज करता है। अब समझना कौन एसिडिक और कौन बेसिक। तो यहाँ पर जो A है अगर वो आइडेंटिफाई कर लें हम तो हमें पता चल जाएगा वो एसिडिक है या बेसिक है। तो इसके लिए गैलिस ने एक बढ़िया सा रूल दिया हुआ है, सिंपल सा गैलिस रूल बोलेंगे, ये भी टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है। अगर मान लो A क्या है, नॉन मेटल, A अगर नॉन मेटल है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 1.7 से ज़्यादा। दूसरा पॉइंट याद रखना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन 1.7 है तो वो एसिडिक नेचर में ही होगा। अभी हमने हाइड्रोजन के लिए पढ़ा था, बोलो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी थी, 2.1 लिखिए ना। तो उसका एग्जाम्पल लिखो। एक ही जगह पर अगर मैं मान लो क्या लिख लूँ, एक ही जगह पर अगर मैं लिख लेता हूँ H और OH तो है ही, तो ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा, एक ही जगह पर लिख रहा हूँ मैं, समझना, नॉन मेटल तो है ही, तो ये क्या हुआ, एसिडिक हुआ। नेक्स्ट उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, Cl2O, ClOH, ClOH। तो यहाँ पर भी देखो Cl क्या है, सिर्फ समझाने के लिए, तो Cl क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, तो ये भी क्या होगा, एसिडिक होगा। तो सिंपल सा अगर मान लो OH के साथ नॉन मेटल अटैच है, OH के साथ नॉन मेटल अटैच है तो वो क्या होगा, एसिडिक नेचर में होगा मोस्ट ऑफ केस में। कुछ एक्सेप्शन होंगे न्यूट्रल और एम्फोटेरिक के लिए। चलो उसके बाद सेकंड पॉइंट पर आ जाओ। अगर यहाँ पर A कौन है, मेटल है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, लेस देन 1.7, तो वो क्या होगा, बेसिक होगा। तो ये एसिडिक के लिए कंडीशन लिखी है हमने और ये बेसिक के लिए कंडीशन है। तो ये एसिडिक और ये बेसिक। चलो एग्जाम्पल लिख लो अब कोई भी, मेटल तो तुम्हें पता ही है, बोलो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं हम, NaOH, क्लियर, KOH। तो ये क्या हुए, ये क्या होंगे, बेसिक हाइड्रोक्साइड है ये। तो बहुत ही बढ़िया सा और सिंपल सा रूल्स है, गैलिस रूल बोलेंगे इसे हम।
तो गैलिस रूल के हिसाब से कौन एसिडिक और कौन बेसिक है वो आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स खास लिखना। ओके, हाइड्रोक्साइड पढ़ा हमने, फर्स्ट नंबर क्या पढ़ा, हाइड्राइड, दूसरा हाइड्रोक्साइड। अब तीसरा जो आ रहा है अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट, तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट ये, सुनो तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट है ये, थर्ड नंबर पर है ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब जो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना रहे वो सारे ऑक्साइड, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ओके, ये एग्जाम्पल ही समझना है यहाँ पर। अलॉन्ग पीरियड, चार सिंपल सी चीज़ें याद रखना। अभी और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना इससे रिलेटेड और चीज़ें आएगी। तुमने शायद 10th में भी पढ़ा होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड एंड एसिडिक ऑक्साइड, ये 10th में पढ़ा होगा शायद। तो चलो यहाँ पर ऑक्साइड से रिलेटेड हम फर्स्ट ट्रेंड पढ़ते हैं, अलॉन्ग पीरियड। तो चलो अगर पीरियड के अंदर जाएंगे और उसके ऑक्साइड देखने, समझना, जैसे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑक्सीजन के ऑक्साइड, फ्लोरीन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा। तो अलॉन्ग पीरियड जैसे जैसे जाएंगे हम तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मुझे लेना हो तो बोलो CO2 NO2 देन N2O। चलो ओके, NO2 भी होता है, नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड है, अभी तुम्हारे सामने नहीं आए इसीलिए। O2 ऑक्सीजन के लिए O3 भी लिख सकते हैं, मैं ना O2 लिख लेता हूँ यहाँ पर, एंड देन OF2। चलो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन, अगर ऐसा MCQ आ गया नीट में या JEE में, तो सबसे ज़्यादा कौन एसिडिक होगा। तो जो ऑक्साइड में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या आएगा बोलो, यहाँ पर अगर ऑर्डर लिखना है तो लेस देन ना, तो ये मोस्ट एसिडिक है, इंपॉर्टेंट MCQ है। तो अलॉन्ग पीरियड जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, उसकी इंक्रीज हो रही है। चलो सेकंड नंबर, डाउन ग्रुप, डाउन द ग्रुप। तो एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पर क्या होना है, डिक्रीज होना है। एसिडिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पढ़ ही रहे हम, तो इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ साथ में ही कवर कर रहे हैं हम, समझना। अलॉन्ग पीरियड तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा, और उसके एग्जाम्पल लेने हमें, समझना। यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर क्या है, डिक्रीज हो रहा है। चलो 17 ग्रुप के ऑक्साइड लिख लेते हैं हम, 17 ग्रुप के ऑक्साइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के ऑक्साइड लिख रहे हैं। तो चलो फ्लोरीन के लिए लिख रहा हूँ मैं OF2, देन डाउन द ग्रुप जा रहे हैं OCl2, वैसे तो Cl2O लिखेंगे आगे, उसका रूल्स बता रहा हूँ मैं तुम्हें। देन उसके बाद Cl2O, Br2O एंड I2O। चलो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा ऑक्साइड में, ये। हाइड्राइड के लिए क्या था, याद करो वापस, इसकी कंपैरिजन कर लेते हैं हम हाइड्राइड से। तो हाइड्राइड में HF, HCl, HBr एंड HI, उसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन था, HI सबसे ज़्यादा एसिडिक था। तो ये मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, ऑक्साइड और हाइड्राइड जब आते हैं ना तब मिक्स होता है। तो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ बोल रहा हूँ, फोकस करना, ऑक्साइड से रिलेटेड है। चलो उसके बाद थर्ड नंबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, थर्ड यहाँ पर ही लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर दो एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर क्या है, हायर है,
तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा उसका, हाई होगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है देखो मॉड्यूल में, B2O3CO2, कौन सा एग्जाम्पल है, B2O3CO2 N2O5, बोरॉन का ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये तीनों ऑक्साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा, तो ऑक्साइड के साथ जो अटैच है यहाँ पर नाइट्रोजन, कार्बन एंड बोरॉन, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तीनों में से, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, मतलब ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो ये ट्रेंड कंपलसरी याद रखने हैं तुम्हें, ओके। तो एमसीक्यू अगर ये ट्रेंड याद है ना तो एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। लास्ट और उसमें भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, चारों में सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन स्टेट OS लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा। IMP करना, ये MCQ कई बार आता है। ऑक्सीडेशन स्टेट, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड, ध्यान रखना हो कि तुम्हारे लिए नया है। एक है SO2 और दूसरा है SO3, ये दोनों में से मोर एसिडिक कौन, कैसे निकालोगे अब, क्योंकि ये भी सल्फर है, ये भी सल्फर है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम ना, समझना। यहाँ तो तुम आइडेंटिफाई कर सकते थे, चलो बस यहाँ पर, अब यहाँ पर तो तुम आइडेंटिफाई कर सकते थे कि यस बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन तीनों के ऑक्साइड है, तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके लिए एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है। यहाँ पर तुम आइडेंटिफाई कर सकते थे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के टॉप टू डाउन जा रहे हैं, टॉप टू डाउन के ऑक्साइड जो है वो उसकी एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर लेकिन क्या है, अब सोचो, यहाँ पर भी सल्फर, यहाँ पर भी सल्फर, दोनों सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो किस अब आइडेंटिफाई करना है तुम्हें, अगर सेम एलिमेंट आ रहे हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आ रही है तो उस वक्त हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जो ऊपर चार्ज होता है वो, तो यहाँ पर कितना चार्ज होगा बोलो, ऑक्सीजन पर -2 का होता है, यहाँ पर 2 है, मतलब कितना हुआ टोटल 4 का चार्ज होगा। अगर नहीं आ रहा तो कैसे निकालेंगे, एक सिंपल मेथड है, हर बार वैलिड नहीं होगे, कुछ एक्सेप्शन केस आएंगे, रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें ये। तो सल्फर है एक और एक ऑक्सीजन है, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है हमें, सल्फर ना। ऑक्सीजन पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, चार्ज -2 का, तो S कितना हुआ बोलो, यहाँ पर +4, सामने जाएगा तो +4, तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +4। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना ऑक्सीडेशन स्टेट इजी हो जाएगा। चलो यहाँ पर कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, SO3 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर कितना होगा यार, +6 होना है। यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा, मतलब क्या हुआ, ये ज़्यादा एसिडिक हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ओके। चलो सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम, इससे रिलेटेड ही फोकस करना अभी भी। HNO3 और दूसरा HNO2 है। अब फोकस करो, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कौन सा ऑक्साइड, तो क्या करेंगे अब ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। अब चलो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करेंगे, तो एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, +3 ऑक्सीजन। चलो हाइड्रोजन का कितना चार्ज होता है, +1, नाइट्रोजन का फाइंड करना है हमें, ऑक्सीजन पर -2, कितना हुआ टोटल बोलो, कितना हुआ, -6 + 1 है तो +5 होगा, -6 एक कम करो +5, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, +5। डायरेक्ट समझो अब, -4 + 1 मतलब कितना, -3, सामने जाएगा तो +3, तो मोर एसिडिक कौन, HNO3। निकुल बनकर बात, मोर एसिडिक कौन है, HNO3 इज मोर एसिडिक। तो बहुत इंपॉर्टेंट MCQ अगेन, ये भी एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ, फोकस करना, ये MCQ आ गया है। HClO4 HClO3, थर्ड नंबर का एग्जांपल, HClO4 HClO3
HClO2। इसमें से एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है। और एक और है HClO। सब में फोकस करो, वही चीज़ है ना कि क्लोरीन सब में। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सबके। तो देखो क्या है, ऑक्सीजन पर -2 मतलब -8, हाइड्रोजन पर +1। डायरेक्ट बता दूं यहाँ पर मैं +1, ये कितना हुआ -8, कितना हो गया +7। सामने जाएगा तो नहीं आ रहा है तो इस तरह कैलकुलेशन करो स्टार्टिंग में। ये मेथड कैलकुलेशन वाली मेथड से कर सकते हो आसानी। तो यहाँ पर +7 का ऑक्सीडेशन स्टेट है। चलो यहाँ पर कितना होगा बोलो, 3 है, ऑक्सीजन पर -2 है तो -6, यहाँ पर +1 तो कितना हुआ +5। चलो ऑक्सीजन -4, यहाँ पर +1 कितना हुआ +3, एंड लास्ट -2 +1 तो कितना हो रहा है +1। किसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अरे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, यहाँ से जनरली 2 ही ट्रेंड से MCQ निकाल दो तब भी समझ में आ जाएगा। फर्स्ट, अलोंग पीरियड कहीं पर भी चले जाओ, कोई भी ऑक्साइड है, 2 ही पॉइंट याद रखना। वो क्या शॉर्ट बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो ऑक्साइड के अंदर 2 चीज़ें देखनी है तुम्हें। ऑक्साइड के साथ में जो अटैच है, ऑक्साइड के साथ जो अटैच है वो, अगर मान लो सब अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पर कार्बन है, नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है, तो ऑक्साइड के साथ जो नॉन मेटल अटैच है अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो वो एसिडिक ज़्यादा होगा। फर्स्ट थिंग ये याद रखना। सेकंड नंबर पर अगर ऑक्साइड के साथ जो अटैच है इस तरह, ओके, दोनों सेम है तो उसके लिए क्या फाइंड करोगे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, आंसर आ ही जाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा, मतलब 2 ही चीज़ देखो, ऑक्साइड के साथ जो अटैच है, ऑक्साइड या ऑक्सो एसिड जिसे बोलते हैं हम, दूसरे ऑक्सो एसिड्स के एग्जाम्पल है, तो उसके साथ जो अटैच है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो वो ज़्यादा एसिडिक। ऑक्साइड के साथ जो अटैच है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। ये 2 चीज़ें याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, IMP टी कर लेना ये MCQ को। चलो लास्ट, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर लिखोगे कैसे, तो एज एग्जाम्पल मान लो मैं क्लोराइड का ऑक्साइड लिख रहा हूँ Cl2O, तो इसे ऐसे भी लिख सकता था ना मैं, तो OCl2। तो दोनों में से कौन सी मेथड राइट, दोनों में से कौन सी मेथड राइट। तो सबसे पहले जो लिखेंगे वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और बाद वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो चलो क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की काम है तो उसे आगे लिखेंगे। तो कौन सी मेथड राइट है, ये राइट जबकि ये रॉन्ग। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल, OF2 राइट है या F2O राइट है, बोलो दोनों में से कौन सा राइट है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लेस, तो ये मेथड राइट, ये गलत। तो ये है नोमेनक्लेचर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हिसाब से लिखते हैं, आगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो पहले आएगा। HCl लिखोगे या ClH लिखते हैं, HCl लिखते हैं। तो नोमेनक्लेचर में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा पॉइंट था। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी। चलो बॉन्ड पोलैरिटी क्या होगी, तो जो पोलर नेचर है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में, तो किस में पोलैरिटी ज़्यादा होगी, चार्ज किस में ज़्यादा होगा, तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा उसमें। तो बॉन्ड पोलैरिटी किसकी ज़्यादा, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा, जैसे कि HF, HCl, HBr एंड HI। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमें पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और दूसरा लेस है, और ये गैप बहुत ज़्यादा है। अगर ये गैप बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, इसमें पोलर नेचर भी ज़्यादा होगा। पोलर नेचर मतलब क्या,
पोलर नेचर समझना, यहाँ पर बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसमें आयोनिक नेचर होता है। पॉइंट समझना हो कि अब एमसीक्यू के लिए अलग पॉइंट ले रहा हूँ मैं। इसमें कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट, पॉइंट समझ रहे हो ना, इसमें बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, जिसे हम बोलेंगे कोवेलेंट नेचर है इसमें, नो डाउट कोवेलेंट नेचर है, लेकिन कोई भी बॉन्ड 100% प्योर बॉन्ड नहीं है। मतलब हम जब बोल रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड है ये, तो ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ ओनली कोवेलेंट ही है, उसमें आयोनिक बॉन्ड भी होता है कुछ अमाउंट में, जिसे हम आयोनिक कैरेक्टर बोलेंगे। आयोनिक बॉन्ड जो बनता है ना, वो भी 100% आयोनिक नहीं है, उसमें भी कोवेलेंट नेचर होता है। तो कोई बॉन्ड प्योर बॉन्ड नहीं होता। तो मतलब क्या हुआ, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसमें आयोनिक नेचर तो होगा ना, पॉइंट समझना, इसमें आयोनिक नेचर होगा, तो इसमें आयोनिक कैरेक्टर भी प्रेजेंस है, आयोनिक कैरेक्टर। तो अब इसमें आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में होगा बोलो, अगर मैं पोलैरिटी बोलूँ या आयोनिक कैरेक्टर बोलूँ, एक ही चीज़ है, क्योंकि पोलैरिटी में क्या हो रहा है, एक पर प्लस का चार्ज आ रहा है, एक पर माइनस का चार्ज आ रहा है, तो पोलर हुए ना ये, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल। तो जो ज़्यादा पोलर है उसमें आयोनिक कैरेक्टर भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आयोनिक कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा, HF में आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। आगे पढ़ेंगे चैप्टर 4 में फजान्स रूल, वहाँ पर भी पढ़ेंगे इससे बारे में। तो बॉन्ड पोलैरिटी तो बहुत कुछ हमने पढ़ा यहाँ से, ओके, ये क्लास में, और डिटेल में पढ़े हैं। डायरेक्ट एग्जाम्पल देखकर समझने हैं, कोई थ्योरी नहीं समझनी तुम्हें। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखो, उसका कॉन्सेप्ट समझ लो और आंसर आ जाएगा, क्योंकि आंसर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होगा ना, वो इसी बेस पर होगा, एग्जाम्पल के बेस पर होगा। बस यहाँ पर ध्यान, वो चलेगा, नेचर ऑफ बॉन्ड नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे उसे, चलेगा। मूलिकन एंड पॉलिंग स्केल जो बाकी है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, मूलिकन स्केल एंड पॉलिंग स्केल, वो पहले होते थे पुराने सिलेबस में, अब जनरली उससे रिलेटेड है नहीं पॉइंट। मूलिकन स्केल एंड पॉलिंग स्केल से रिलेटेड है, डायरेक्ट डेटा याद रख लेते हैं हम, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कितने मिनट